अभी हमने पढ़ा ख्याति की परिभाषा, विशेषता और उसकी प्रकृति। अब हम पढ़ेंगे कि ख्याति किन कारणों से उत्पन्न होती है, क्या कारण है उसको उत्पन्न होने के। व्यापार एवं व्यापारी के अनेक बिंदुओं से मिलकर ख्याति बनती है। ख्याति के उत्पन्न होने के या ख्याति को निर्धारित करने वाले घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, फर्म या व्यापार की उपयुक्त स्थिति। यदि फर्म ऐसे स्थान पर स्थित है जो ग्राहकों के लिए सुविधापूर्ण हो, जहाँ पे ग्राहक आसानी से पहुँच सकते हों, तो ऐसा व्यापार अधिक विक्रय के कारण अपनी ख्याति अर्जित कर लेता है। व्यापारी का सद्व्यवहार। व्यापारी का सद्व्यवहार जैसे नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि ख्याति को उत्पन्न करते हैं। ये कहावत भी है कि कर्टसी कॉस्ट नथिंग बट पेज एवरीथिंग। मतलब कर्टसी जो विनम्रता है वो उसकी कीमत कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उससे बहुत कुछ पा सकते हैं। तो व्यापारी के जो गुण हैं व्यापारी के, वो अगर कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं तो ऐसी जगह पर कस्टमर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उचित मूल्य पर अच्छा माल। जब उचित मूल्य पर अच्छी किस्म की वस्तु मिलेगी हमें, तो हम क्या करेंगे, उस दुकान पे जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये हमारी प्रवृत्ति होती है और सभी की होती है, सभी मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि कम कीमत में अच्छा माल जहाँ भी मिलेगा वहाँ पर कस्टमर ज़्यादा जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि व्यापारी को अतिरिक्त लाभ होता है और उसे अपने प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो उसके ग्राहक हैं वही उसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं। ग्राहकों को उचित सुविधाएं। ग्राहकों को व्यापारी के द्वारा दी जाने वाली उचित सुविधाएं जैसे होम डिलीवरी, बिक्री पश्चात सेवा, जैसे आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है ना, कि 1 या 2 साल तक आपकी जो गुड्स की सर्विसिंग है वो फ्री की जाएगी। माल वापस करने की उसको फैसिलिटी अगर दी जाती है तो ऐसा व्यापार जल्दी ख्याति अर्जित कर लेता है। आकर्षक विज्ञापन। आकर्षक विज्ञापन भी क्या होता है, ख्याति का एक बड़ा कारण होता है। तरह तरह के डिस्काउंट, गिफ्ट्स की जो स्कीम्स आती हैं वो भी कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। संतुष्ट कर्मचारी। अगर संस्था के कर्मचारी संतुष्ट है, संतुष्ट वो कब होंगे, जब उनको उचित वेतन दिया जाता है, सही से व्यवहार किया जाता है, सही उनको भत्ते दिए जाते हैं उचित, तो वो संतुष्ट रहते हैं। और जब वो संतुष्ट रहते हैं तो वो ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करने से ग्राहक अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं व्यापार के प्रति, जिससे व्यापार की ख्याति बढ़ती है। व्यवसाय की अवधि। यदि व्यवसाय पुराना है तो उसके ग्राहकों की संख्या नए व्यवसाय की तुलना में ज़्यादा होती है। जैसे जैसे व्यवसाय पुराना होता चला जाता है वैसे वैसे उसके जो ग्राहक हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, जिससे व्यापार की जो लाभार्जन क्षमता है वो बढ़ती है, और लाभार्जन क्षमता बढ़ती है मतलब ख्याति की राशि भी बढ़ती है। एकाधिकार एवं लाइसेंस। एकाधिकार और लाइसेंस प्राप्त व्यापार भी ख्याति अर्जित कर लेता है। जैसे किसी वस्तु को बेचने का अधिकार किसी एक ही फर्म के पास है तो क्या होगा, कस्टमर वहीं पर जाएंगे, वहीं पर से सामान खरीदेंगे, तो उससे उस व्यापार को अधिक लाभ होगा, मतलब वो व्यापार जल्दी ख्याति अर्जित कर लेगा। वांछित पूंजी। जब 2 व्यवसायों में लाभ की दर समान हो और एक की तुलना में कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती हो तो कम पूंजी वाली फर्म की ख्याति ज़्यादा होगी। मतलब एक जैसा 2 व्यापार करने वाली जब फर्म होती हैं तो उनको एक व्यापार, उसमें क्या होता है, एक व्यापारी को पूंजी ज़्यादा लगाना पड़ती है और दूसरे व्यापारी को पूंजी कम लगाना पड़ती है, लेकिन लाभ दोनों को समान होता है। तो ऐसी दशा में हम किसकी ख्याति ज़्यादा मानेंगे, जिस व्यापारी ने पूंजी कम लगाई है और लाभ उसको उसके बराबर ही हो रहा है, तो वो फर्म की ख्याति अधिक मानी जाएगी। लाभ की प्रवृत्ति। यदि फर्म व्यापार के लाभों से सतत वृद्धि हो रही है तो व्यापार की ख्याति मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि एक साल में फर्म को ज़्यादा लाभ हुआ और दूसरे साल उसका लाभ घट गया, तो ऐसी फर्म की ख्याति में वृद्धि नहीं मानी जाएगी। मतलब लाभ जो है वो हर साल बढ़ते चले जाना चाहिए। जब भी किसी फर्म का लाभ लगातार बढ़ता है तो वो उसकी ख्याति के कारण बढ़ता है। उपयुक्त अनेक कारण से एक कारण
अन्य संस्था से अधिक लाभ अर्जित करते हैं और ये अधिक लाभ कमाने की जो योग्यता है वही ख्याति मानी जाती है। अब एक नज़र में आप देखिए, ख्याति उत्पन्न होने के कारण फर्म या व्यापार की उपयुक्त स्थिति, अगर व्यापार अच्छी जगह पर है जहाँ पे कस्टमर अच्छे से जा सकते हैं तो वो व्यापार जल्दी ख्याति उत्पन्न कर लेता है। व्यापारी का सद्व्यवहार, व्यापारी का ग्राहकों के प्रति व्यवहार उसको ग्राहकों को आकर्षित करता है। उचित मूल्य पर अच्छा माल भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने में सहायता होता है। ग्राहकों को सुविधाएं, आफ्टर सेल्स ग्राहकों को जो दी जाने वाली सुविधाएं वो उनको आकर्षित करती हैं, जैसे होम डिलीवरी की सुविधा, आफ्टर सेल सर्विस देना उनको। आकर्षक विज्ञापन, कभी कभी कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं, आकर्षक होते हैं कि जो ग्राहकों के मन में अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है और वो उस वस्तु को खरीदने के लिए उत्साहित हो जाता है। संतुष्ट कर्मचारी, अगर संस्था के कर्मचारी संतुष्ट हैं तो वो ग्राहकों को अच्छी तरह से सेटिस्फाई, संतुष्ट कर पाएंगे। व्यवसाय की अवधि, व्यवसाय की जो अवधि है वो भी ख्याति को प्रभावित करती है। मतलब अगर कोई व्यापार पुराना है तो उसके ग्राहकों की संख्या अधिक होती है। एकाधिकार और लाइसेंस, किसी भी वस्तु को बेचने का जो एकाधिकार होता है वो ख्याति को प्रभावित करता है। वांछित पूंजी, व्यापार में लगाई गई पूंजी भी ख्याति को प्रभावित करती है। और लाभ की प्रवृत्ति, ये सभी कारण हैं ख्याति के उत्पन्न होने के। ख्याति के प्रकार, कल हमने ख्याति क्या होती है उसकी विशेषताएं और ये पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ख्याति के प्रकार। ख्याति कितने प्रकार की होती है? ख्याति व्यापार का अच्छा नाम, व्यापारी के अच्छे व्यापारी, ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध, नैतिकता, ईमानदारी के कारण उत्पन्न होने वाली है। इन आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, ख्याति को निम्न प्रकार की मान सकते हैं। नंबर 1, चूहे के स्वभाव की ख्याति या वस्तुगत ख्याति। चूहे का स्वभाव होता है इधर उधर घूमते रहना, वो एक ही जगह पर कभी भी टिककर नहीं रहता। तो कुछ ख्याति भी चूहे के स्वभाव की होती है, ना तो वो व्यापार के साथ रहती है और न ही वो व्यापारी के साथ रहती है, मतलब वो जगह अपनी बदलती रहती है। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है। चूहे का स्वभाव घुमक्कड़ होता है, वो एक स्थान पर स्थायी तौर पर नहीं रहता। तो कुछ ख्याति भी ऐसी होती है जो वस्तु के विक्रय का अधिकार बदलने के कारण अपनी जगह बदलती रहती है। यह ख्याति वस्तु के गुणों पर निर्भर होने के कारण होती है या फिर विक्रय का विशेष अधिकार होने के कारण भी उत्पन्न होती है, इसलिए इसे वस्तुगत ख्याति कहा जाता है। इसे अनिश्चित या आकस्मिक ख्याति भी कहा जाता है और ऐसी ख्याति का मूल्य व्यापार में शून्य के बराबर होता है। तो जो भी व्यक्ति ऐसी फर्म को खरीदता है तो उसे उसकी ख्याति का लाभ नहीं मिल पाता है। सेकंड नंबर पे आ रही हमारी बिल्ली के स्वभाव की ख्याति या स्थानीय ख्याति। बिल्ली का स्वभाव क्या होता है, एक ही जगह पर स्थायी रूप से रहना, चाहे उस घर का मालिक बदल जाए लेकिन बिल्ली अपना स्थान नहीं बदलती है। तो कुछ ख्याति भी इसी तरह की होती है जो व्यापारी के साथ न रहकर व्यापार के साथ रहती है, इसलिए इसे स्थानीय ख्याति भी कहा जाता है। इसी प्रकार व्यापार के स्वामित्व परिवर्तन होने पर भी क्या होता है, यह ख्याति व्यापार के साथ ही रहती है, इसलिए इसे बिल्ली का स्वभाव की ख्याति कहा जाता है। ऐसी ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। स्थानीय ख्याति जो होती है वो सबसे अधिक मूल्य वाली होती है। जो भी व्यक्ति इस फर्म को खरीदता है, स्थानीय ख्याति वाली फर्म को, तो उसे अपना व्यापार चलाने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति या व्यक्तिगत ख्याति। अब कुत्ते का स्वभाव क्या होता है, अपने मालिक के प्रति वफादारी। जहां उसका मालिक जाता है कुत्ता भी वहीं जाता है। तो व्यवसाय में कुछ ख्याति भी इसी तरह की होती है जो व्यापारी के व्यक्तिगत गुणों, ईमानदारी और नैतिकता के कारण, जो उसके व्यवहार के कारण निर्मित होती है। तो ऐसी ख्याति वाली फर्म का मूल्य बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति से कम होता है, क्योंकि जहां
वो मालिक जाएगा, ख्याति भी उसके साथ चली जाएगी। तो ऐसी फर्म को खरीदने में बिल्ली की स्वभाव वाली ख्याति से पैसा थोड़ा कम देना पड़ता है। यदि व्यापार को मालिक छोड़ देगा तो ख्याति भी मालिक के साथ चली जाएगी। ऐसी ख्याति को कुत्ते के स्वभाव की ख्याति या फिर व्यक्तिगत ख्याति भी कहा जाएगा। जो भी व्यक्ति ऐसी फर्म को खरीदता है तो उसे इस ख्याति का लाभ नहीं मिल पाता है। खरगोश के स्वभाव की ख्याति। अब खरगोश का स्वभाव ये होता है कि वो जहां रहता है, जिस जगह पर वो रहता है, उससे वो ज्यादा दूर जाना पसंद नहीं करता है। तो कुछ कस्टमर भी ऐसे होते हैं जो अपने आसपास की लोकल दुकानों से ही सामान खरीदना पसंद करते हैं, सोचते हैं कि जरा सा सामान तो हमें खरीदना है, क्यों हम इतनी दूर जाएं। तो ये कहलाती है खरगोश के स्वभाव वाली ख्याति, जो अपने आसपास के ही लोकल दुकानदारों से सामान खरीदते हैं। ख्याति के प्रकार देखिए, अभी हमने पढ़े चूहे के स्वभाव की ख्याति, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति और खरगोश के स्वभाव की ख्याति। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति को वस्तुगत ख्याति भी कहा जाता है, क्योंकि ये वस्तु की स्थिति के आधार पर निर्मित होती है। मतलब वस्तु को बेचने का अधिकार आज किसी एक व्यक्ति के पास है, एक दुकानदार के पास है, तो उसके पास कस्टमर जाएंगे। कल को अगर अधिकार दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगा, लाइसेंस दूसरे दुकानदार को मिल जाएगा, तो क्या होगा, कस्टमर उसके पास जाना पसंद करेंगे। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति को स्थानीय ख्याति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना स्थान नहीं छोड़ती, एक ही जगह पर स्थिर रहती है। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति या व्यक्तिगत ख्याति, ये इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यापारी के व्यक्तिगत गुणों के कारण निर्मित होती है। और खरगोश के स्वभाव की ख्याति